भरा हुआ है उसको ये लोग नहीं देख रहे हो, कह रहे हो शोर कर रहे हो। जो बीवी अंदर उसकी बेचारी रो रही है जिसके 6 बच्चे हैं, आप लोग कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हो। आई एम बिहेविंग इन अ प्रॉपर वे, बट आई थिंक यू आर नॉट बिहेविंग। आप अभी बच्ची है, थोड़ा सा बिहेव करें जैसे बात कर रही है आप, प्लीज जस्ट स्टे अवे फ्रॉम अस। मैं नहीं चिल्ला रही, मैं ये कह रही हूँ जो बीवी अंदर उसकी बेचारी रो रही है जिसके 6 बच्चे हैं, आप लोग कंपनीज को सपोर्ट कर रहे हो। जिला किश्तवाड़ में ज़ेर तामीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स में किश्तवाड़ के लोग लगातार जो है वो अपनी जानों को कुर्बान कर रहे हैं ताकि ये प्रोजेक्ट जो है नेशनल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं और ये नेशन की तरक्की में जो है एक अहम हिस्सा बने। वहीं अगर हम बात करेंगे तो जब भी इन पावर प्रोजेक्ट्स में इस किस्म का कोई हादसा होता है तो फैमिली मेंबर्स को प्रोटेस्ट करने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता, कुछ भी नसीब नहीं होता। आपको बता दें कि आज एक बार फिर किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स ने पटेल कंपनी में, जो कि कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में काम कर रही है, वहाँ पे काम करते वक्त जो है वो अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि इस शख्स की पहचान राकेश कुमार सनफ जंतराम आरो सुमना भाटा पुल्लर के तौर पर हुई है, जो नागसली बनाग के रहने वाले हैं। ये कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में काम करते करते गिर गए और इनकी जो है वो मौके पे ही मौत वाक़या हुई। इसके जो दीगर साथी वहाँ पे काम पे मौजूद थे, उन्होंने इसको वहाँ साइड से जो है वो रेस्क्यू करके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ पहुँचाया, जहाँ डॉक्टरों ने इन्हें ब्रॉड डेड जो है वो करार दिया। इसके साथ जो इसके साथी आए थे उन्होंने हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट किया कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ, और उन लोगों ने कहा कि एक तो कंपनी की तरफ से हमें कोई साथ यहाँ नहीं आया, डेड बॉडी के साथ कोई नहीं आया। दूसरा, उनको प्रोटेस्ट करने का मकसद ये था कि जो भी वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं उनको सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो काम के दौरान नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर कोई हादसा होता भी है तो कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। आपको बता दें कि इसी दौरान जो है वो किश्तवाड़ पुलिस स्टेशन से पुलिस की एक टीम भी जो है वो वहाँ पे पहुंची। साथ ही साथ डीडीसी काउंसिल की चेयरपर्सन पूजा ठाकुर और एमएलए किश्तवाड़ शगुन परिहार भी जो है वो हॉस्पिटल पहुंची, जब दोनों को ये इन्फॉर्मेशन मिली कि कीरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले एक मजदूर की जो है वो मौत वाक़ा हुई है। इस दौरान मीडिया फ्रेटर्निटी के लोग भी वहां पहुंचे और ये बात हुई कि ये जो शख्स है जिसकी मौत वाक़ा हुई है, इसकी फैमिली को जो है वो कैसे कंपनसेट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जो लोग वहां पहुंचे थे कंपनी के साथ बात करने की, सेशन की बात की जाए, वहां कंपनी का जो है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं था। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद कंपनी की तरफ से एक शख्स वहाँ पहुँचता है और उसने जो है वो कंपनी की तरफ से एक लेटर जो है वो फैमिली मेम्बर्स के हाथ सौंपा पॉलिटिशियंस के सामने, जो डीडीसी काउंसिल की चेयरपर्सन और एमएलए किश्तवाड़ वहाँ पे मौजूद थी। इस लेटर में सबसे पहले जो है वो कंडोलेंस जो है वो लिखी गई है और उसके बाद एश्योरेंस ऑफ सपोर्ट में ये लिखा गया है कि असिस्टेंस जो है वो 1 लाख रुपए की जो है वो पटेल इंजीनियरिंग कंपनी की तरफ से इस शख्स के लास्ट राइट्स के लिए दी जाएगी। इसके अलावा लिखा गया है कि फाइनेंशियल बर्डन को ईज़ करने के लिए इस शख्स को जो है वो कंपनसेट किया जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर। हालांकि इसमें ये नहीं लिखा गया है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो कितनी होगी, कितने पैसे दिए जाएंगे, वो इसमें मेंशन नहीं है। साथ ही लिखा है कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी दी जाएगी और मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस भी राकेश कुमार की फैमिली को जो है वो इंश्योर इस लेटर में जो है वो कराया गया है। आपको बता दें कि जब दोनों डीडीसी काउंसिल की चेयरपर्सन और एमएलए किश्तवाड़ जब हॉस्टल पहुंची, उनके बीच में जो है वो इस मुद्दे को लेकर जो है वो बहस हुई। बहस इस बात पे हुई, डीडीसी काउंसिल चेयरपर्सन का ये कहना है कि कुछ महीने पहले जो है वो जेपी प्रोजेक्ट में एक शख्स की इसी तरीके से मौत वाक़ा हुई। उनको जिस पैटर्न पे जो है वो कंपनसेट किया गया था, सीपीपी में जॉब दी गई थी, 20 लाख रुपए के करीब शायद उनको कंपनसेशन दिया गया था, उसी पैटर्न पे जो है वो इनको भी जो है वो कंपनसेट किया जाए। और इसी बात पे जो है वो दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ के लोगों के हैं उनके बीच में बहस हुई। पटेल कंपनी की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे उन्होंने ये लेटर जो है वो फैमिली के हाथ में दिया है, जिसमें साफ तौर से ये लिखा है कि 1 लाख रुपए का जो है वो कंपनसेशन इनको दिया जाएगा। फाइनेंशियल बर्डन को ईज करने के लिए यानी उनको माली मदद जो है वो 1 महीने के अंदर दी जाएगी, वो कितनी दी जाएगी वो इसमें नहीं लिखा है। और उनको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटी भी, अगर उनके घर में कोई जॉब करने वाला है तो कंपनी में इनको जॉब दी जाएगी। आपको ये बता दें कि ये शख्स जो है वो एक कंट्रैक्टर के साथ वहाँ पे काम करता था।
साथ ही साथ जो है वो किश्तवाड़ पुलिस की टीम ने भी हेल्थ टीम के साथ मिलकर जो है वो मेडिकल और लीगल फार्मेलिटीज़ जो है वो उनको मुकम्मल करके इस शख्स की डेड बॉडी को जो है वो लवाहिकीन के हवाले किया गया ताकि उनकी आखिरी रसूमात अदा की जाएं। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में जो ज़ेर तामीर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स है, इनमें कई सारे लोगों ने आज तक अपनी जानें कुर्बान की, लेकिन जब भी किसी शख्स का हादसा इस प्रोजेक्ट में होता है, इन प्रोजेक्ट्स में होता है, और हॉस्टल या हॉस्टल के बाहर जो है वो हमेशा जो है वो धरने लगते हैं, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, तब जाके जो है वो फैमिली मेम्बर्स को कंपनसेट करने की जो है वो बात सामने आती है। किश्तवाड़ के लोगों का ये कहना है कि क्यों ना एक ही बार जो है वो कंपनी मैनेजमेंट के साथ बात की जाए और एक पैटर्न, एक लॉ जो है वो सेट किया जाए कि अगर काम करते करते किसी मजदूर की जान चली जाती है, किसी मजदूर की मौत वाक़ा होती है, तो उनके लवाहिकीन को जो है वो किस तरीके का जो है वो कंपनसेशन जो है वो मिलना चाहिए। इस दौरान जो है वो डीडीसी चेयरपर्सन और एमएलए शगुन परिहार और इस शख्स के साथ जो वहाँ साइड से जो कुछ लोग आए हैं उनके साथ हमने बात की है, उनका क्या कहना है आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ पे एक अंदर किसी की डेथ हुई है एंड ये लोग जो हैं, मतलब मैं अपनी जगह से हिली भी नहीं हूँ, ये लोग वहाँ से आके मुझसे जो है ऐसे बात कर रहे हैं। भाई आप लोग तो मेरे से कहीं नीचे प्रोटोकॉल में हो, और मैंने ये बात की कि अगर आप लोग लाश को उठा के ले जा रहे हैं तो जो वहाँ पे बच्चे उसके हैं, कल को कंपनी मैनेजमेंट नहीं मांगती है, फिर आप लोग क्या करेंगे? हम कह रहे हैं कि जिस रात को हमने प्रोटेस्ट किया था, जो ढटपट की वो लेडी थी जिसकी 4 बेटियां थी और बेटा था, उसी पैटर्न पे जो है इस बच्चे को भी जो है, इसकी बीवी है, इसके बच्चे हैं, उसको भी उसी पैटर्न पे जो है नौकरी दी जाए, कंपनसेशन दिया जाए। बट यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स कर रहे हो। मुझे शर्म आती है ये कहते हुए भी और ये सोचते हुए भी कि मतलब कि हम यहाँ पे सुबह से बैठे हों, ये लोग अभी 10 मिनट पहले आते हैं और मतलब कि यहाँ आके ये लोग ऐसा बिहेव कर, अगर ये सच में जो है लोगों के फेवर में है, कंपनीज के फेवर में नहीं है, तो जाए ना। ये तो एमएलए हैं, सुनील शर्मा साहब एलओपी हैं, अगर वो पटेल के सिर्फ गेट पे ही बैठेंगे तो क्यों नहीं कंपनसेशन दिया जाएगा, क्यों नहीं नौकरी मिलेगी? बट ये लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये लोग देना ही नहीं चाहते। और लोगों को जो है, और यूनियन जो इन्होंने रखी हुई है, सिर्फ हर मंथ इनको 100 रुपये जो है जमा करने हैं। और जब सेफ्टी की बात आती है, कहाँ हेलमेट था उस बच्चे का? वो जो आदमी मर गया उसका हेलमेट कहाँ था? उसको सर पे चोट लगी, जो मैंने सुना, मैंने तो देखा नहीं। उसके बाद जो है ना उनके शूजेस होते हैं, उनको ना उनको सेफ्टी बेल्ट होती है, ना हेलमेट। अगर हम लोग इस पे बात करते हैं तो हम लोग चिल्ला रहे हैं, हम लोग माहौल खराब कर रहे हैं, हम लोग हॉस्पिटल में जो है शोर शराबा कर रहे हैं। तो मैडम आप अभी छोटे हैं, अभी आपको समझने में और सीखने में थोड़ा समय लगेगा, तो आप पहले थोड़ा समझिए कि हर मंच पे आप कोई अगर आपके खिलाफ भी बोल रहे हैं तो भी आपको भाग के जो है उस पर अटैक नहीं करना, आपको उसकी बात सुननी है कि वो क्या कह रहा है। और जिस तरह से आप आई वहाँ से भागते हुए कि आप क्यों चिल्ला रही है, मैं जो चिल्ला रही थी, मेरे को वो दर्द था कि वो जो बच्चे उसके वहाँ पे 4 बेटियां बताई गई हैं, बेटा है उसका, एक 3 महीने का बच्चा है, उसके लिए ये दर्द था जो शायद ये लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि इनके अगर बाल बच्चे होते तो शायद इनको पता होता। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ सियासत नहीं है। आप सच में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इसकी फैमिली को जो वो बेनिफिट्स दें, जो हम कह रहे हैं कि हमने उस औरत को दिलाए थे आज से कुछ महीने पहले। हमारा इतना ही कहना था। अगर इन लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है तो मुझे लगता है कि अब हम तो इनके कहने पे नहीं चलेंगे, हमें जो सही लगेगा हमने किया। मैंने उनको यही कहा कि ये हॉस्पिटल है, बाकी पेशेंट्स भी हैं, तो ये तमाशा यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। तो कंपनी वालों को हमने बुलवाया, जो इमीडिएट कंपनसेशन होता है वो उनको आज दे दिया 1 लाख रुपए का, और कल मैंने उनको 1 लाख रुपए और देने को कहा है, जो कि इनकी फैमिली की डिमांड थी। बाकी इन्होंने कहा था कि हमें एक जॉब चाहिए, तो वो जॉब का भी हमने इनको अभी कंपनी ने जो लेटर भेजा उस लेटर हेड पे लिखवा लिया कि एक जॉब मिलेगी। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है उसका भी हमने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी वाइफ को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए। इसकी जान गई है, यहाँ पैसे लगी है, हमने बुलाया, अगर आपको हेल्प करनी है, हमारी मदद करनी है, इस यतीम के बच्चों को देखना है, बात करो। नहीं तो जरूरत नहीं है, आप जाइए, हम जानते हैं बहस करना, हम खुद जानते हैं, फिर ये करना। आए हमारे विधायक भी हैं, कोई अगर बाकी ऑपोजिशन के लोग भी हैं, हम किसी को ये नहीं कहते, हम सबका शुक्रगुजार है। सुनो, हम शुक्रगुजार हैं सबके कि जो हमारी मदद के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ बेसबाजी मत करो। हमें पता है किसके पास कौन सा कलम है, किसके पास नहीं है। हमें बताया हमारे तमाम जितने भी प्रोजेक्ट वो बंद है, जब तक हमारा मसला, ये शख्स का मसला, इसके बच्चों का मसला नहीं बनता,
तब तक तमाम पटेल मैनेजमेंट का काम नहीं चलेगा, बंद रहेगा, मसले बनेंगे फिर जाकर खुलेगा। लेकिन यहाँ बेसबाजी नहीं। शाहजाद शुक्रिया, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, अंदर हमें डेड बॉडी है, हमने यहाँ से 500 किलोमीटर ऊपर जाना है, डेड बॉडी पहुँचानी है, उसके बच्चों को, मिसेस को, परिवार को देखभाल करना है। हम आपसे बड़ी इस शुक्रिया भी करता हूं मैं यहाँ से, जो आप यहाँ आए, हमारा जो भरोसा आपने दिया, जो मुद्दे पे हमारे विधायक जो हैं उन्होंने कहा, शगुन जी भी यहाँ आई थी, उन्होंने भी इसी मुद्दे पे की, लेकिन अपनी भैंस जो है ये सियासी रंगत मत दो या ये रंगत हो कि यहाँ मातमदारी है। यहाँ हमारा भाई मर चुका है, इसका मसला मैनेजमेंट नहीं मानेगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानेगी, तब तक काम हम नहीं खोलने देंगे। जब तक इसका मसला बनेगा फिर प्रोजेक्ट चलेंगे। शुक्रिया, बस अब शोर मत करो, हमें डेड बॉडी लेने दो। हमारे जो जिम्मेदार हैं, हमारे यहाँ पे शगुन जी, जो भी हमारे यहाँ एमएलए है, और भी बात हुई है, डीसी साहब से भी उन्होंने बात की, शगुन जी भी यहाँ पे पहुंची थी, उन्होंने भी बहुत बड़ा दुख इज़हार किया है। लेकिन जो इन्होंने बताया हमें डेड बॉडी लेने दो, इन्होंने बताया काम बंद भी रहेगा, इसका मसला नहीं बनता तब तक हम सब तुम्हारे साथ हैं। तो हमें इससे और क्या चाहिए? हमें यही है। अब हम डेड बॉडी को लेकर जाएंगे, हमें दूर है, क्योंकि ये परिवार वाला बंदा है। इसको परसों, इसको एक भाई का लड़का परसों मर गया, परसों उसका दिन किया, आज खुद व्यक्ति मर गया। लेकिन हमें आप सब पे उम्मीदें हैं। यहाँ पे कोई चलाना, आपस में मुफ्त में बकवास करने की जरूरत नहीं है। हमें टोटल आपकी मदद चाहिए। हमने कंपनियों के काम बंद करवाए हैं। जब तक इसका क्लेम, जो भी हमारे मसले हैं वो हल नहीं होंगे, तब तक हम आपको भी रिक्वेस्ट करते हैं, जिस दिन हमारा मच, अगर ये काम हमारा नहीं होता है, इसका मसला नहीं होता है, जो मच हम वहाँ बनाएंगे प्रोजेक्टों में, हमें उम्मीद है शायद उन मचों पे आप भी हमारे लिए नीचे उतरोगे। धन्यवाद, शुक्रिया। चाहिए जिनकी जाने जाती है तो उनका नुकसान नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। इसके पास तो अभी एक ही बच्चा 3 महीने का बच्चा है, बाकी तो 3 लड़कियां हैं, उसको एक लड़का गूंगा है, और बेचारा वहां जा करके उसने इतना किया, इसकी जान गई। अभी तक पटेल मैनेजमेंट जो सोई है, एक बंदा भेजा यहाँ पे, और लेटर भेजते हैं उधर से व्हाट्सएप पे, इधर आए बात करें हमारे साथ, बात करें ना, रिटर्न में इधर बैठ के दें। यहाँ पे हमारे चौकी अफसर साहब भी बैठे हैं, वो भी सामने बैठेंगे, मैनेजमेंट के लोग भी बैठेंगे, और हमें पता लगेगा रिटर्न में देंगे कि नौकरी दें, कितना क्लेम देंगे, कितना खर्चा देंगे। अभी वक्त पे 2 लाख देंगे इसको या 3 लाख देंगे, इसको है ही नहीं सिस्टम घर में कुछ, अक्सर इसकी जान गई। छोटे छोटे बच्चे, अब कोई बच्चे बड़े होते थे तब भी बंदा सोचता है यार कोई दूसरा भी कमा रहा है, इसको है ही नहीं सर कुछ। और मैनेजमेंट सोई है, और उनको पता है हमारे को कोई एक्शन लेता ही नहीं है, नहीं तो जब उनको एक्शन लेते थे पता चल जाता था। ये भेड़ बकरी को एडमिटेशन के तमाम लोग चला रहे हैं। अगर काम उनका जो अभी हमारे वहाँ लोगों ने, यूनियन के लोग हैं, उन्होंने क्लियर बताया है, जब तक इसका क्लेम का कंपनसेशन जो इसका है, जो भी रिटर्न में नहीं मिलता है, इसके दिन इसकी मिसेज को जवाब नहीं मिलता है, तब तक कोई किरू क्वाड़ पटेल का नहीं चलेगा, वो बंद रहेगा। क्योंकि एक ही कंपनी किरू में भी और क्वाड़ में भी काम करती है, किसी की जाने जाएंगे, किसी की जाने जाएंगी, और वो काम चलाएंगे क्या? यहाँ के लोग क्या लोकल हम मरे क्या? हम कहते भी काम करने नहीं देंगे जब तक इसका क्लेम और इसको जवाब नहीं देती है कंपनी। जो अभी वक्ती तौर पे जो इनकी प्रॉब्लम दिखते हैं, जो 2-3 लाख अभी देती है कंपनी और वो नहीं देती है, हम यहाँ से डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे, हम जगह जगह पे कॉल करेंगे, हम यहाँ पे जाम करेंगे और धरना पे बैठ जाएंगे। और इंसाफ नहीं मिलता है। इसी कंपनी में ये इंसिडेंट क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं कंपनी की भी लापरवाही इसमें है कि इसी पटेल में क्यों इंसिडेंट होते हैं। हर महीने में एक ना एक बंदे के एक्सीडेंट हो रहा है, कोई गिर रहा है, कोई क्या हो रहा है। हाँ, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को भी कोई स्ट्रिक्टनेस दिखानी चाहिए ना कंपनी के खिलाफ, या कंपनी दे रही है कुछ किसी को, तभी जाके एडमिनिस्ट्रेशन भी चुप है। सेफ्टी को लेकर क्या कुछ? वही तो मैं बोल रहा हूँ सर, सेफ्टी नाम की इस पटेल में कुछ नाम ही नहीं है। हर महीने क्यों हादसे हो रहे हैं इसी पटेल में? बाकी तो कंपनियां हैं, एफकॉन है, एलएनटी है, जेपी है, उनमें ये क्यों नहीं हो रहा है? खाली एक वाहिद जो है अपनी ये पटेल है, इसमें हर महीने ये एक्सीडेंट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? तो इसमें डीसी सर को और जो लेबर कमिश्नर है उसको स्ट्रिक्टनेस लेनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और थोड़ा इनको स्ट्रिक्ट करिए पटेल कंपनी को।
पीछे जो क्वाड में हादसा हुआ वो भी सेफ्टी की वजह से हुआ। देखो अंडर रूल है कि सुबह जो कोई भी वर्कर अगर काम पे जाता है सबसे पहले ड्यूटी पहुंचने के बाद सबसे पहले क्लास लगती होती है आधे घंटे के लिए सेफ्टी की क्लास होती है कि कम से कम सबसे पहले मशीन को हाथ लगाने से पहले अपने काम काज को हाथ लगाने से पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखो। वो एक क्लास सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है कंपनी का, हर साइड पे 2-2-3-3 सेफ्टी वाले होते हैं। इनके सेफ्टी वाले क्या करते हैं? इसका मतलब तो उन्होंने खाली फ्री के रखे हुए हैं या फिर कुछ बिल ही बगत है इनकी कंपनी की, या तो सेफ्टी वाले नहीं रखे हैं उन्होंने, सेफ्टी डिपार्टमेंट ही नहीं है इनका। गौर करें थोड़ा डीसी साहब भी, डीसी साहब गौर करें। इसके ऊपर इंसान रहते हैं यहाँ पे भी। डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अपनी अपनी चेयरों पे करोड़ों डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों का वो इम्तिहान हर रोज जो जखीरा हमारा जिसको इंटरनेशनल नेशनल प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है, चिनाब वैली में जो चल रहा है, हर किसी का जो रोजगार लगा है। मानता हूँ मैं कि हर किसी नौजवान की यही क्षमता है कि मैं इस पे काम पे लग जाऊँ और मैं रोज़गार कमाऊँ, लेकिन रोज़गार के साथ साथ में अपनी जान की कुर्बानियाँ हो रही हैं। वहाँ पे एक ही बात है कि सेफ्टी की जो क्लासें हैं वो नहीं लगती हैं, जो मुनासिब सेफ्टी है वो दी नहीं जाती है, जिसकी वजह से ऐसे घटनाएं घटती है। अभी जो डेड बॉडी अंदर पड़ी है, मेरा सका चचेरा भाई है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है। इसका एक भाई है, सका भाई है, जिसको लड़का एक ही कमाने वाला था। परसों उसका 13वां दिन निकाला था, वो पहले ही मर गया। 13वां निकालने के बाद कल 14वां दिन आया, आज 15 दिन पे खुद ड्यूटी गया और खुद कुर्बान हो गया प्रोजेक्ट के पीछे। और मैं चाहता हूँ खास करके मैनेजमेंट, हमारी पटेल मैनेजमेंट जो है, सेफ्टी के बारे में वो ध्यान नहीं दे रही। कोई भी क्लासेस नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि अगर इसको रस्सा लगा होता, सेफ्टी बेल्ट लगी होती, दरिया में भी चले जाता लेकिन बहता ना ऊपर से, बचाव हो जाता था। लेकिन वैसी कोई चीज़ दिखने को नहीं मिलती है। वजह यह है कि हमें जान अपना खोना पड़ता है। इसलिए दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इंसानियत की मौत चलेगी। इंसान की मौत तो होती रहती है, हम सब इंसान हैं, लेकिन गौर तलब की बात यह है कि एक इंसानियत आज शर्मसार हो रही है कि जिसके बलबूते पे वो नाच रहे हैं बड़े बड़े ऑफिसर, अपने आप को फख्र से बोलते हैं कि हाँ हम कंपनी वाले हैं, लेकिन आज उसी जिसके बलबूते पे नाचने वाले आज कुर्सी पर बैठे हुए हम यहाँ पे अपनी जान को रो रहे हैं। लेकिन टस में मास नहीं है, कोई आचार का यहाँ पे नहीं है, कोई लिहाजा यहाँ पे नहीं है, जबकि इंसानियत शर्मसार हो चुकी है। इंसान का कत्ल नहीं है, इंसान का कत्ल करने पे बैठी है मैनेजमेंट यहाँ पे। जैसे मैं प्रशासन को भी बोलना चाहता हूँ कि कम से कम गौर किया जाए, आम गरीबों के ऊपर गौर किया जाए। इससे ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मुझे छोटा लड़का अंदर आ गया है, रो रहा है, मैं अंदर जा रहा हूँ। धन्यवाद। अगर आप अपने सपनों का आशियाना बना रहे हैं तो एराकॉट कंस्ट्रक्शंस है आपकी पहली पसंद, क्योंकि यहाँ सिर्फ टाइल्स, सैनिटरी और हार्डवेयर प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज नहीं मिलती, बल्कि साथ में मिलते हैं ढेरों फ्री गिफ्ट्स, और वो भी हर शॉपिंग पर। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस में ट्रेंडिंग और लेटेस्ट डिजाइनों की बड़ी रेंज है। एराकॉट कंस्ट्रक्शंस फिर ला रहा है अपने कस्टमर्स के लिए साल का सबसे बड़ा मौका। शॉपिंग करो और बन जाओ लकी विनर, क्योंकि इस बार इनाम सिर्फ ऑफर नहीं, एक जश्न है। और यही नहीं, इस बार आपको बिल्कुल नई ऑल्टो कार, स्कूटीज, 10 स्मार्ट मोबाइल फोन सहित अन्य शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही आए एराकॉट कंस्ट्रक्शंस, जहां घर का सपना भी पूरा होता है और शॉपिंग बनती है फायदेमंद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।